हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी के बीच एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। और कैलकुलस पहले क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उसके बाद हम लोग उसके प्रत्येक टॉपिक को टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। तो सुनिए ध्यान से, कैलकुलस क्या होता है। तो मैथमेटिक्स का ऐसा एक ब्रांच है जिसमें चेंज के बारे में अध्ययन किया जाता है। चेंज मतलब परिवर्तन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं समय के सापेक्ष। जैसे हम में देखिए, कुछ समय के बाद हम यहाँ पर आ गए तो हम में भी क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। आपके हाइट में परिवर्तन होता है, आपके मनी में परिवर्तन होता है, तो आपके कार के स्पीड में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे सारे चीज है जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। और इन परिवर्तनों के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं या जो स्टडीज करते हैं, उसी को हम लोग कैलकुलस के नाम से जानते हैं, यानी कि कलन बोलते हैं। अब कैलकुलस जो है एक बड़ा सा विशाल पार्ट है और इस पार्ट में बहुत सारे जो है आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। और उन सारे टॉपिक्सों को आप पढ़ेंगे तो सब में आपको चेंज के बारे में ही पढ़ना होगा, यानी परिवर्तन के बारे में ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलस क्या होता है। तो आप जो परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करते हैं, हर चीज में परिवर्तन होता है। और जो भी आप परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करेंगे, उन सारे अध्ययनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि कैलकुलस क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कैलकुलस तो एक बहुत बड़ा व्यापक एक शाखा हो गया। अब इसके अंतर्गत हमको बहुत सारे चीज पढ़ने हैं। तो पहला जो आपको कल पिछले क्लास में आपको बताया गया था सिलेबस के बारे में, कैलकुलस का सिलेबस में आपको बता दिया गया था कि प्रत्येक टॉपिक हम बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक बताया गया था उसमें बताया गया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं सातत्य और अवकलनीयता। तो पहले आप सोचिए कि इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी समझने से पहले आपको 11th वाला लिमिट के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप लिमिट के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको कंटिन्यूटी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिमिट क्या होता है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी पर आएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग पहले लिमिट के बारे में ही जान लेते हैं कि लिमिट क्या होता है और लिमिट आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, लिमिट का क्यों जरूरत आया, उस बातों को भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले लिमिट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छा से और एक एक चीज को आप समझिएगा। लिमिट को हिंदी में बोलते हैं सीमा। लिमिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि लिमिट ये क्या होता है। अब पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि लिमिट आखिर पढ़ने की जरूरत क्यों आया, लिमिट का क्यों जरूरत पड़ा। पहले हम उन्हीं बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस बात को समझने के लिए आप एक विचार कीजिए। कंसीडर एक क्वेश्चन पर हम आपको विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास fx बराबर एक क्वेश्चन है x² - 4 बाई x - 2 और आपसे कह दिया जाए कि इसमें आप f2 का मान बताइए। तो सोचिए आप ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन आप 9th 10th में भी सीखे होंगे कि x के जगह 2 रखना है। तो आप इस यहाँ पर भी x के जगह आप क्या करते हैं, 2 रख देते हैं। तो यहाँ 2 रखिएगा तो क्या होगा, 2 के स्क्वायर - 4 बाई 2 - 2। आप ध्यान दीजिएगा अच्छा से, 2 के स्क्वायर 4 और 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 और नीचे 2 में से 2 को घटाएंगे तब 0। अब 0/0 क्या होता है, अब 0/0 जो है कुछ होता ही नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, अब मीनिंगलेस मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। मतलब 0/0 आप सोच रहे होंगे कि 0/0 काट के 0, ऐसा नहीं होता है। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब अनिर्धारित, जिसका आप मीनिंगलेस कहने का मतलब अर्थहीन है, जिसका अर्थ ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0/0, इस तरह से आप कह सकते हैं कि fx इज, ध्यान दीजिएगा, नॉट डिफाइंड एट x बराबर 2। मतलब यह कि fx जो है x बराबर 2 पर डिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं है। इसको हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 2 पर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 2 पर fx परिभाषित नहीं है। अब बताइए
कि अगर x बराबर 2 पर इसका मान निकालना नहीं जा सकता है तो इस तरह के ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आप मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 और आपसे पूछ लिया जाए कि f1 का मान बताइए, तो आप इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा तो आपको इसी तरह का 0 बटा 0 आएगा। अब इस बात को देख लीजिए, एक रखिएगा तो एक में से एक घटाएंगे तो 0, बटा में एक में से एक घटाएंगे तो 0 बटा 0। अब फिर इस क्वेश्चन में आप फंसिए। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि fx बराबर अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3 और इसमें भी आपसे पूछ दिया जाए कि f3 का मान बताइए, तो इस क्वेश्चन में भी आप फंसिए, सब लोग फंसेंगे। तो इसी सब सारे क्वेश्चनों को अगर हम लोग क्वेश्चन दिए और इस क्वेश्चन का मान ही परिभाषित नहीं है तो आखिर हम क्या करें, कैसे निकालें इसका मान। तो इसी के मान निकालने के लिए यानी इन्हीं क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम लोग अप्रोक्स वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे। और लिमिट में जो है, लिमिट क्या होता है, अप्रोक्स वैल्यू होता है। अगर x बराबर यहाँ 1 पर इसका मान परिभाषित नहीं है, x बराबर इसका 2 पर इसका मान परिभाषित नहीं है, तो x के 2 के लगभग मान पर हम इसका मान निकालेंगे और ये जो लगभग मान पर जो मान आएगा और उसी को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट यानी सीमा के नाम से जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग यह समझते हैं कि आखिर सीमा कैसे निकाला जाता है, लिमिट कैसे निकाला जाता है, इस क्वेश्चन का अप्रोक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस तीनों क्वेश्चनों को आसानी से समझते हैं कि लिमिट कैसे निकालते हैं। हम लोग समझते हैं कि वो जो अभी आपको तीनों क्वेश्चन जो दिया गया था उस तीनों क्वेश्चन में हम लोग फंस गए, यानी उसका मान जो है परफेक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हुआ, यानी x बराबर 2 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर तीनों क्वेश्चन जो है परिभाषित नहीं था। तो उस क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाए, तो उसका क्वेश्चन बनाने के लिए आपको लिमिट का इस्तेमाल करना होगा। और लिमिट में आप एक चीज पहले आप समझ लीजिए कि लिमिट को पहले हम लोग लिखते कैसे हैं। तो लिमिट को हम जब भी लिखेंगे तो LT से लिखेंगे और इसको ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू a, मतलब जिस पर आपका मान निकालना हो, अप्रोक्स वैल्यू जिस पर आप चाहते हैं उसको ऐसे लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। मान लेते हैं कि इस फंक्शन का हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, कितना पर निकालना है, तो a पर निकालना है। तो अभी अब इस बात को आप इसका मान जो है कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या आएगा, l आएगा, तो यही इसका लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। अब इस बात को फिर से थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए कि किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन होगा उसका आप लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब लिमिट निकालना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, LT से शॉर्ट में लिखेंगे या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LIM x टेंड्स टू a f ऑफ x। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे बुक में आप ऐसे लिखा जाता है और हम ज्यादा लिखेंगे LT से, तो आप LT से ही समझिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए कि हम क्या लिखे, LT यानी लिमिट x टेंड्स टू a। अब इसको पढ़ते कैसे तो ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू a। हिंदी में थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, टेंड्स टू का मतलब होता है, यहां से आप ध्यान दीजिएगा, x a की ओर अग्रसर है, a की ओर अग्रसर है। इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए कि x टेंड्स टू a का मतलब x कहां जा रहा है, a की ओर अग्रसर है, मतलब पक्का पक्की a नहीं है बल्कि a से तनका कम होगा या a से तनका ज्यादा होगा। अब इसीलिए इसको हम लोग लिमिटिंग यानी अप्रॉक्स वैल्यू कहते हैं। अब चलिए अब उस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी आपके पास था fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इस फंक्शन का अगर हम लिमिटिंग वैल्यू निकाले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब सोचिए अभी इसमें क्या था कि x इज नॉट इक्वल टू 2, कि 2 पर तो इसका मान परिभाषित है नहीं, तो 2 पर क्या करेंगे, 2 के लगभग मान पर हम मान निकालेंगे, यानी वो 2 से तनका कम या 2 से तनका ज्यादा। अब उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से x टेंड्स टू लगा के, तो इसको बताइए किस पर मान निकालना चाहते हैं, 2 पर, तो इसको लिखेंगे x टेंड्स टू 2।
समझ में आ रहा है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एफ एक्स लिखेंगे इधर और इधर भी आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब बट्टा x माइनस 2। अब इस क्वेश्चन को हम बनाना सीखेंगे। अब कैसे बनाएंगे, अब ध्यान दीजिए, अब तो x का मान 2 नहीं है, 2 से तनका कम है या 2 से तनका ज्यादा है, तो इसको आप फैक्टर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 छोड़ दीजिए और इसको फैक्टर करने का प्रयास कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अब बटा x माइनस 2। क्या आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, देखिएगा तो ध्यान से, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब हम क्या उधर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कुछ फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2, अभी इसको छोड़ ले रही है और इसका एक फॉर्मूला बताइए कि आप क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 2। आपको याद होगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में क्या है x माइनस 2। अब आप सोचिए, ये तो 2 नहीं रखना है, 2 नहीं ना रखना है, 2 से तनका कम है या 2 से तनका ज्यादा है, तो सोचिए अब तो इसको हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं ना, क्योंकि ये 0 नहीं है, 2 तो है नहीं, 2 तो रखना ही नहीं है, तो 2 से तनका कम हो गया, 2 से तनका ज्यादा, तो इसको आप काट सकते हैं। तो काटिएगा तो बचेगा क्या, देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब बताइए, अब तो इसका मान निकाला जा सकता है, तो x कितना की ओर जा रहा है, 2 की ओर, तो इसमें आप x 2 रख दीजिएगा, तो 2 प्लस 2 कितना आया, 4। और ये जो वैल्यू आया यही जो है अप्रॉक्स वैल्यू कहलाएगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। ये परफेक्ट वैल्यू 4 नहीं है, बल्कि 4 से तनका कम होगा या 4 से तनका ज्यादा होगा, इसीलिए इसको हम लोग लिमिट कहते हैं। लिमिट मतलब होता है अप्रॉक्स वैल्यू। तो क्या आप इस क्वेश्चन का मान 2 के लगभग मान पर आप निकालना सीख, तो चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, उस क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं कि कैसे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसको आप कैसे लिखेंगे, लिमिट, ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू 1 पर निकालना चाह रहे हैं और क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटा x माइनस 1। अब ये क्वेश्चन हो गया और इसको हम लोग लिमिट के अंतर्गत समझेंगे, ठीक है। अब लिमिट है तो आप ध्यान दीजिए, इसको बनाएंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको क्या पढ़ते हैं, पढ़ने आ गया होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसको आप क्या करें, इसको पहले फैक्टर कीजिएगा, तो फैक्टर कीजिएगा तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बटा x माइनस 1। अगर आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखिएगा तो आपको पता है ना क्या आ जाएगा, 0 बटा 0 फॉर्म आ जाएगा। और याद रखिए कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं, तो इस 0 बटा 0 को फॉर्म को हटाने के लिए ही हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बटा में x माइनस 1। आप चाहे तो इसको आप काट सकते हैं, क्योंकि x का मान 1 तो है नहीं, ये 1 से कम ही आएगा, 1 से ज्यादा। अब इसको काट दिए तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1। अब आप सोचिए कि आप आराम से आप x के मान 1 यहाँ रख सकते हैं, तो रखिए, तो 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 कितना आया, 2। तो इसका जो वैल्यू आया वह क्या आया, 2 आया। तो ये जो 2 जो वैल्यू है वह अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। ये तो आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था लिमिट 3 पर निकालना था, तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 और क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा x माइनस 3। अब इस क्वेश्चन को आप लोग भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और पहले इसको बनाकर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बनाकर, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको पहले उसी तरह से करेंगे क्या, 3 के स्क्वायर अब बटा x माइनस 3, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बटा में x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो बचेगा x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अब आराम से इसमें 3 रख सकते हैं, तो 3 प्लस 3 कितना आएगा, 6। और याद रखिए कि जैसे ही x का मान आप 3 यहाँ रख देते हैं तो आप फिर से अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब लिमिट ही कब गायब होगा, जब आप x का मान रख देंगे।
तो यहाँ 3 + 3 यानी 6, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो आया वह 6 आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालने आ गया होगा, यानी लिमिट का कुछ क्वेश्चन आपको बनाने आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा कुछ फार्मूला और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं और कुछ फार्मूला को भी जान लेते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा लिमिट का इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला है, तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, ताकि आपको कंटिन्यूटी में क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। जो आप इस सब जो भी फार्मूला है वो आप 11th क्लास में ज़रूर सीखे होंगे, और इस सारे फार्मूला का प्रूफ भी होता है जो आप 11th क्लास में हम आपको प्रूफ करके भी बताएंगे। अगर आपने 11th क्लास नहीं पढ़ा है तो हम 11th का एक वीडियो फिर से बनाएंगे लिमिट चैप्टर का, तो उसमें हम आप सारे फार्मूला को प्रूफ करके आपको बताएंगे। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको प्रूफ भी समझ में आ जाए। लेकिन आप यहाँ पर 12th की बात करते हैं तो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहले कम से कम एक एक करके हम सभी फार्मूला को पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला जो फार्मूला है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a, इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन हो तो उसका फार्मूला होता है n a टू द पावर n माइनस 1, वेयर जहां पर आप याद रखेंगे a का मान 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव है। दूसरा फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x बराबर 1। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये और ये 1 नंबर और 2 नंबर, क्योंकि इसी दो फार्मूला से आप ज्यादा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि देखिएगा ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और ये फार्मूला तो आपको ज्यादातर यूज करना आपको मिलेगा, क्योंकि ट्रिगो है और ट्रिगो जैसे यूज होगा तो ये फार्मूला आपको आएगा ही आएगा। इस फार्मूला को अच्छा से याद रख लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x किसके बराबर, 1 के बराबर। तीसरा फार्मूला उसी तरह का है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x, फिर इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये अगर याद है तो आप यह भी याद कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। चौथा फार्मूला देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बटा x बराबर 1। इस फार्मूला को फिर से देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बटा x किसके बराबर, 1 के बराबर। अब इस सारे फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे 11th क्लास में, ठीक है। नंबर 5 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बटा अगर x इसका रूप है तो इसका फॉर्मूला होगा log ऑफ a टू द बेस e। इसको क्या पढ़ते हैं फिर से देखिएगा, log ऑफ a टू द बेस e, बेस में क्या है, e है। अब फिर हम लोग यह भी जानेंगे बारी बारी से धीरे धीरे कि e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और a टू द पावर x इसको क्या बोलते हैं। इस तरह से बाद में हम एक स्पेशल टॉपिक ही आपको लेकर आएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे e और a टू द पावर x के बारे में, ठीक है। तो अभी फिलहाल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई एक्स। देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई एक्स इस तरह का रहे तो क्या होगा, e होगा। यानी e मतलब होता है, e का जो वैल्यू होता है आप याद रखेंगे, e का जो वैल्यू होगा वह 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, मतलब 2 और 3 के बीच में इसका मान होता है, ठीक है। इसके बारे में जब डिटेल्स पढ़िएगा तो आपको ये सब समझ में ज्यादा आएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बटा x इसका किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये फॉर्मूला आप आसानी से याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप चाहे तो 11th क्लास में इस सब सारे फॉर्मूला को आप पढ़े नहीं होंगे, क्वेश्चन भी बनाए होंगे। तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूला भी समझ में आए। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अभी हम फार्मूला देखें उसी फार्मूला पर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं इस फार्मूला पर। जैसे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 3 माइनस 8 बटा x माइनस 2। इसको आप फार्मूला पर बनाना चाहते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो पहले जो मेथड आपको बताया गया था फैक्टराइज करके, फैक्टर करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभी हम फार्मूला पर बताते हैं। पहले फार्मूला, पहला नंबर जो आपका फार्मूला था देखिएगा थोड़ा गौर से, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a। और इसका फार्मूला क्या था आपको याद हो गया होगा, n a टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है। तो देखिए इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, n a टू द पावर n माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को हम पहले इस फॉर्म पर है कि नहीं देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको पहले क्या लिखें, लिमिट
x टेंड्स टू 2, तब 2 के जगह यहाँ देखिए a है, मतलब a का मान क्या है 2 हो गया। अब इसको क्या लिखे, ये x क्यू है नहीं, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि आप 2 को 3 बार लिखिएगा तो ये 8 आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो इस तरह से 2 के 3 बार लिख सकते हैं। अब बटा में x माइनस 2। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या इसके फॉर्म का है, देखिए तो गौर से कि x टेंड्स टू a, तो यहाँ x टेंड्स टू 2, x के पावर n माइनस, देखिएगा ध्यान से, फिर a के पावर n अब बटा x माइनस a। तो क्या ये क्वेश्चन इस रूप का है, निश्चित रूप से है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n a के पावर n माइनस 1 फॉर्मूला से। अब n मतलब पावर, n क्या है, देखिए ध्यान से, n का मान तो 3 है, और a का मान कितना, x टेंड्स टू a, देखिए ध्यान से, x टेंड्स टू a, तो a के मान क्या है 2 है, और पावर में क्या लिखेंगे n, और n का मान समझ में आ रहा होगा 3 माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 के पावर, 3 में से घटाएंगे तो 2, तो पहले गुना नहीं पहले पावर का काम होगा, तो 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, तो 3 से 4 3 है 12। तो इस तरह से आंसर आप आसानी से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइज करके भी बना सकते थे। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, देखिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले उसी फॉर्म पर सेट करना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए x टेंड्स टू 2, इसको क्या लिखिए x टू दी पावर 5 है, तो आप सोचिए 32 को ऐसा कुछ लिखिए जिस पर पावर 5 आ जाए, तो आप सब जानते ही होंगे 2 के पावर 5, 2 के 5 बार लिख के गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, समझ में। अच्छा, अब बटा में क्या है x माइनस 2। अब आप देखिए तो क्या ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला पर आ गया है इस तरह से, तो अब हम इसको गौर से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है n a टू दी पावर n माइनस 1। अब आप देखिए ध्यान से, n मतलब पावर वाला जो वैल्यू यहाँ होगा वही n है, तो n के मान 5, और a मतलब जो टेंड्स टू जा रहा होगा तो क्या है 2, और पावर में क्या लिखे n मतलब 5 माइनस 1। अब इस 5 इंटू 2 आप पावर 5 में से घटाएंगे तो 4, पहले आप गुना मत कर दीजिएगा, पहले आप इस पावर को तोड़िएगा, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 के 4 बार लिखिए पहले, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 और 16 में 5 से गुना करेंगे तो 16 25 80, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब एक sin x बटा x के रूप का भी एक क्वेश्चन देखिए। चलिए तो हम लोग एक ट्रिगो पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आप 11th का आज जाकर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आप 11th क्लास में जो लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे उसको आप जाकर कुछ 10 कम से कम 5-10 क्वेश्चन बनाइएगा, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाई x। तो अभी हम फॉर्मूला क्या आपको बताए थे दूसरा नंबर, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x रहता है, तो क्या लिखते हैं 1। तो देखिए यहाँ x टेंड्स टू 0, यहाँ जो एंगल है वही एंगल बटा में हो तभी मान कितना लिखा जाता है 1। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ 2x है और यहाँ क्या है सिर्फ x है, तो फर्क क्या है इसी को मेंटेनेंस करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू 0 छोड़ दीजिए और यहाँ बराबर करने का आप प्रयास कीजिए। अब कैसे बराबर करेंगे देखिएगा ध्यान से, sin 2x अब बटा में हम अपना मन से लिखे 2x, हम अपना मन से कैसे लिखे ध्यान दीजिएगा, आपके पास x तो था, हमने क्या बढ़ा दिया 2 बढ़ा दिया, तो आप गुना में इधर 2 लिख दीजिए। ये बात समझ में है कि नहीं, देखिए ध्यान से, इस 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो फिर मेरा रिटर्न क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा इसीलिए किए ताकि आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म पर देख सके। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ जो है वही यहाँ है, तो देखिए यहाँ 2x है तो बटा में भी 2x है। अब हम इसका मान क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और ये गुना में तो 2 कांस्टेंट है तो 2 रहेगा, और 1 में 2 से गुना करें तो 2, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं, अगर थोड़ा सा डाउट है तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए sin ax अब बटा x, अब क्या कीजिएगा, तो सोचिए इसी तरह का क्वेश्चन है, 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे 6 रहे कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पर a है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए इधर ही बनाते हैं, लिमिट गौर से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ ax है तो बटा में भी ax चाहिए, तो हम इसको लिखते हैं sin ax अब बटा में भी क्या लगा x, तो अब अपना मन से क्या इसमें ऐड कर दिए a कर दिए, तो आप अपना मन से गुना कर दीजिए a से, तो फिर से a से 1 कट जाएगा तो फिर इतना आ जाएगा ना। अब आप बताइए, अब इसका मान तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 गुने और a तो ये रहेगा, तो 1 गुने a यानी कि आंसर आया a।
दिख रहा है ना, तो इस तरह से ये हो गया आंसर। तो हमको लगता है कि आपको लिमिट निकालना आ गया होगा। लिमिट के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग अब आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, ताकि आप लिमिट का घर पे जाकर प्रैक्टिस कर सके, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।